गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है किसी एल्कीन की, ठीक है। एल्कीन की, एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड सी की, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड तो टूटता ही है, ये सिंगल बॉन्ड भी टूट जाता है। इसका मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों तरह के बॉन्ड टूट जाते हैं। जिन दो एटम्स के बीच, जिन दो कार्बन्स के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड भी दोनों बॉन्ड टूटेंगे। इसके साथ ही साथ ये 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसको कई जगह 2+3 साइक्लोएडिशन, डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 2+3 डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी लिखा जाता है कहीं। वैसे यहाँ पे अगर ओजोन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है और अल्कोहल भी बन सकता है। ये इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिएजेंट ओजोन के साथ लिया गया है। कि जिस तरह का रिएजेंट लेंगे उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन 4 तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा प्रोडक्ट RCHO, तीसरा प्रोडक्ट RCOR और चौथा प्रोडक्ट RCH2OH, अल्कोहल। ROH लिख देता हूँ, RCH2OH की जगह ROH लिख देता हूँ, क्योंकि अल्कोहल बनने वाली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकती है। तो ROH, RCOR, RCHO और RCOH, ये 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखना, रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं O3 के मॉलिक्यूल ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ, तो O3 के मॉलिक्यूल को लूँ। O3 के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखूंगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं ऑक्सीजन पे देता हूँ तो देखो यहाँ पॉजिटिव आएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगी। और नंबरिंग करूँ तो 1, 2, 3, यहाँ 1 और 3 पहले और तीसरे एटम के पे क्या बना है, डाइपोल बना है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक और बात यहाँ से, इसलिए इस स्पीशीज को क्या कहेंगे, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। साथ ही साथ एक और बात देखना यहाँ से, एक और बात क्या, O3 के मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एल्कीन में आपको कहीं भी पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल एल्कीन में कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा जब मैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराऊंगा तो देखना, ये O3 का मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये O3 का मॉलिक्यूल ल्यूमो प्रोवाइड करेगा, यानी ये O3 का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये एक्सेप्टर है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या मैं ऐसा कहूँ, जिस एल्कीन की मैं इस O3 से रिएक्शन करा रहा हूँ वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो डोनर कौन है, डोनर है एल्कीन, ठीक है। ये क्या ले रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है ल्यूमो, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा होमो, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा होमो। देखना बच्चों, अब हम इसी रिएक्शन में रिएक्शन पाथ या फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये रिएक्शन होगी कैसे। मैं एग्जांपल लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड C RHH, ठीक है। और इस पर मैंने इस एल्कीन पे रिएक्शन कराई किसकी, ओजोन के 1,3 डायपोलर स्पीशीज जो मैंने बनाया था उसकी। तो देखो, ये डोनर स्पीशीज, ये एक्सेप्टर स्पीशीज, ये डोनर स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी, इस एक्सेप्टर पे। तो मुझे बताना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनेगा, देखो RCH C R O ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ये बनेगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोल ओजोनाइड। ये क्या बना? मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड। ये मोल ओजोनाइड रीअरेंज होगा। ये मोल ओजोनाइड रीअरेंज होगा। किस में रीअरेंज होगा? ओजोनाइड में। ओजोनाइड में। ओजोनाइड क्या होता है? देखो RCH, ऐसे लिखूंगा RCH, ये ओजोनाइड होता है। O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ओजोनाइड होता है। ये ओजोनाइड होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका ओजोनाइड का किस तरीके से? इसे एक ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दो, देखना, इसे एक ऑक्सीजन को यहाँ से हटाया और ऊपर जोड़ दिया और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हटा दिया, क्या बन गया? ओजोनाइड बन गया। लेकिन ये ओजोनाइड बनता कैसे है? अगर इसकी बात करें तो, अगर मैकेनिज्म की बात करें कि ये मोल ओजोनाइड से ओजोनाइड बनता कैसे है, तो देखना, सबसे पहले क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे आता है। अल्टीमेटली देखना बनता क्या है? RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना? RCH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, O नेगेटिव। फिर यहाँ से ये जो C डबल बॉन्ड है ये रीअरेंज करता है। कैसे रीअरेंज करता है? देखना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH डबल बॉन्ड O और यहाँ R, ठीक है। इसको इन्वर्ट करके लिखा और ये ऐसे कैसे? CH R डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसके बाद देखो, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आएगा ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे। पॉजिटिव कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस CH पे। और फाइनली क्या बन जाएगा? ये ओजोनाइड बन जाएगा। यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा? ये ओजोनाइड बन जाएगा। तो क्या हुआ? ये ओजोनाइड बन गया। ओजोनाइड बनने के बाद यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। उस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिंग की क्लीवेज होगी, इस ओजोनाइड रिंग की क्लीवेज होगी। ये क्लीवेज किस तरह होगी? इस तरह होगी, कुछ इस तरह होगी क्लीवेज, ठीक है। ये जो क्लीवेज है ये दो तरीके की हो सकती है। या तो मैं कहूँ ये हो सकती है रिडक्टिव क्लीवेज, या तो ये हो सकती है रिडक्टिव क्लीवेज, या फिर ये हो सकती है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। रिडक्टिव क्लीवेज में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ठीक है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, और अगर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से कुछ डाल दिया जाए तो वो अल्कोहल भी हो सकता है। मतलब मेजरली ये प्रोडक्ट बनते हैं अगर कोई बोरोहाइड्राइड या फिर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जो एल्डिहाइड को अल्कोहल में या कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देगा तो अल्कोहल भी बन सकता है। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या बनेगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो कीटोन बन सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी। रिडक्टिव क्लीवेज में एल्डिहाइड कीटोन, अगर कोई इनको रिड्यूस करने वाला डाल दिया तो अल्कोहल। अच्छा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में एसिड और कीटोन, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से रिएजेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कौन कौन से रिएजेंट रिडक्टिव क्लीवेज करके एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके एसिड और कीटोन बना सकते हैं, तो देखो रिडक्टिव क्लीवेज में एल्डिहाइड कीटोन कौन कौन बनाएगा? जिंक एसिटिक एसिड, Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, और ये मिथेनॉल PR3 NR3। जैसे NR3 का अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो बहुत सारी रिएक्शन में रिडक्टिव क्लीवेज में ट्राइइथाइलअमीन लिखा होता है, तो ये रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट बना सकता है। KiCH3OH ये रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट बना सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कोई भी मेटल हाइड्राइड नहीं लिखा, मेटल हाइड्राइड नहीं लिखा। मेटल हाइड्राइड मतलब
जैसे मैंने ये लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्यों नहीं लिखा? ये क्योंकि अल्कोहल बनाएंगे। अभी मैं रिडक्टिव क्लीवेज में सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन बनाएगा। ये क्या क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। मेटल हाइड्राइड की अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया है। अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, अगर इनके साथ मैं ये डाल दूं, मेटल हाइड्राइड भी डाल दूं, तो क्या बनेगा? तो अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का भी अल्कोहल बनेगा और कीटोन का भी अल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड का भी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का भी अल्कोहल। अगर सिर्फ ये डालना है तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इनमें से कुछ डाला तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, इनके साथ इन दोनों में से कुछ डाला, मेटल हाइड्राइड कोई डाला तो अल्कोहल। ठीक है, इनको नहीं डाला, अगर सिर्फ मेटल हाइड्राइड डाला तो भी अल्कोहल, लेकिन जनरली सिर्फ सिंपल मेटल हाइड्राइड नहीं डालता। इनके साथ इन चारों पांचों रिएजेंट में से किसी एक के साथ मेटल हाइड्राइड को डालता है। ठीक है, क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का तो मैंने आपको बताया, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। ये दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकते यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में। देखना, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इन सारे स्टेप्स को, इन सारी रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने एल्कीन ली और इस पे ओजोनोलिसिस रिएक्शन की, तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा मोलोजोनाइड। उसको बनाने का तरीका देखो, R, यहाँ पे मैंने एक H लगाया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, R, और ये तीनों ऑक्सीजन एक साइड जोड़ दिए। मैकेनिस्टिक पाथ मैंने आपको बताया है, लेकिन अब मैं प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद स्मॉल ओजोनाइड से क्या बनेगा? ओजोनाइड बनाने का तरीका देखना। ओजोनाइड बनाने का तरीका मैंने क्या बताया आपको? यहाँ मैं नीचे दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था तरीका कि देखो, इस RCH ये बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैंने आपको जब शुरुआत में ओजोनोलिसिस बताई थी, मैंने कहा था आपको डबल बॉन्ड भी टूटेगा और सिंगल बॉन्ड भी टूटेगा। तो देखो, जब मोलोजोनाइड बना तो डबल बॉन्ड टूट गया, और जब मोलोजोनाइड से ओजोनाइड बना तो सिंगल बॉन्ड भी टूट गया। तो देखो, ऐसे लिखूंगा CR, और इस एक ऑक्सीजन को ऊपर लिखना है ऐसे, और ये दो ऑक्सीजन नीचे। ये क्या बन गया? ये ओजोनाइड बन गया। ये क्या बन गया? ये ओजोनाइड बन गया। अब इस ओजोनाइड से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इस ओजोनाइड से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। दो तरीके के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इधर बनाऊंगा मैं रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट, और रिडक्टिव क्लीवेज में मैं डाल देता हूँ Me2H डाल देता हूँ, डाइमिथाइल सल्फाइड डाल देता हूँ, किसके साथ? मिथेनॉल के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट देखना। इस रिंग की क्लीवेज कैसे करोगे? ऐसे करोगे। इस रिंग की क्लीवेज कैसे करोगे? ऐसे करोगे। अब एक चीज मुझे बताना, देखना, जब ये क्लीव होगा बॉन्ड, तो इस कार्बन पे देखना, एक R है, एक H है। इस कार्बन पे एक R है, एक H है। ठीक है, एक ये ऑक्सीजन है, तीसरा ये ऑक्सीजन है। चौथा मुझे बताना कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के बॉन्ड का इस पे रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। क्लीवेज देखो कुछ इसी तरह की है। और ये दोनों मिलके जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो रिडक्टिव क्लीवेज का पहला प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट देखना। इस दूसरे प्रोडक्ट को देखना, इस कार्बन पे R और R ग्रुप है, कार्बन पे ये दो R ग्रुप है, और एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जब इसको क्लीव किया मैंने तो इस कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन पे रह गए। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे तो क्या ये प्रोडक्ट कीटोन बन गया ना? प्रोडक्ट बनाना समझ आ गया कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट कैसे करोगे।
अभी मैं आपको इसको ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे बनाना है, लेकिन ये तरीका है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किसकी हेल्प से कर रहा हूँ? H2O2 की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना रिडक्टिव क्लीवेज के आपने प्रोडक्ट बनाए, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के प्रोडक्ट्स में सिर्फ कितना सा काम करना, इस कीटोन को तो कीटोन ही रख देना, इस कीटोन को तो कीटोन ही रख देना। बस ये जो एल्डिहाइड है ना, आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम एसिड में कर सकते हैं। इस एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे एसिड लिख देना। इस एल्डिहाइड का एसिड क्या लिखोगे? RCOOH लिखोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गए? एसिड और कीटोन बन गया, एसिड और कीटोन बन गया। समझ आ गई बात? प्रोडक्ट कैसे बनाने, समझ आ गई बात? अब मैं इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ, सीधा ऊपर से प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। देखना कैसे। मैंने क्या लिया था रिएक्टेंट? मैंने रिएक्टेंट लिया था RCH डबल बॉन्ड C R, ठीक है। आपने क्या डाला? आपने डाला O3, ठीक है, पहले स्टेप में। उसके बाद दूसरे स्टेप में रिडक्टिव क्लीवेज करनी थी, तो क्या डाला? डाईमिथाइल सल्फाइड डाला। किसके साथ डाला? मिथेनॉल के साथ, ठीक है। और इधर अगर आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इधर लिख देता हूँ रिडक्टिव क्लीवेज, ठीक है। और ओजोनोलिसिस कर रहे हो, और एक साइड पे आप रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हो, एक साइड पे ऑक्सीडेटिव। इधर भी ओजोनोलिसिस करोगे तो पहले स्टेप में O3 डालोगे, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए क्या डालोगे? H2O2 डालोगे। अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखना। आपको ओजोनोलिसिस का रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपल सा कितना काम करो, इस डबल बॉन्ड को मिटा दो। इस डबल बॉन्ड को मिटा दूं तो मैं ऐसे लिखूं RCH और RCR, डबल बॉन्ड मिटा दिया। देखो अब कितना सा काम करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनाना, और आपका रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट बन गया। आपका रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट बन गया। क्या ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है? ये कीटोन है। ऊपर देखना एक बार, क्या रिडक्टिव क्लीवेज में आपने यही दोनों प्रोडक्ट बनाए? देखना यही दोनों प्रोडक्ट बनाए, और आसान हो गया प्रोडक्ट बनाना। अब देखना ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का प्रोडक्ट। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के प्रोडक्ट में मैंने क्या कहा आपको कि एक बार रिडक्टिव क्लीवेज के प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद अगर रिडक्टिव क्लीवेज वाले में कोई एल्डिहाइड है तो उसका क्या लिख दो? उसका एसिड लिख दो। और जो कीटोन है वो तो क्या रहेगा? वो तो कीटोन ही रहेगा। जो कीटोन है वो तो कीटोन ही रहेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? एसिड प्लस कीटोन बनेगा। बात समझ आई? प्रोडक्ट बनाने के तरीके समझ आए? सिंपल सा काम क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटाना है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाना है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाना है, रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट। और रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट अगर हम लिख पा रहे हैं तो हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का प्रोडक्ट आसानी से लिख सकते हैं। रिडक्टिव क्लीवेज में जो कीटोन है उस वो एज इट इज लिखा जाएगा, बस जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन करके एसिड लिखा जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, प्रोडक्ट बनाने के तरीके को ध्यान रखना जरूर, ये बहुत ही यूजफुल तरीका है। अब एक बार इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में आपको कभी भी सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लिखा मिलेगा, आपको रिडक्टिव क्लीवेज में ये मेटल हाइड्राइड लिख के मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक जितना हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आपने ओजोनोलिसिस की और रिडक्टिव क्लीवेज के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट लिखा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, एक मेटल हाइड्राइड और साथ में लिखा इसके। तो ये 3 स्टेप की तरह होगी रिएक्शन। पहले स्टेप में आप ओजोनोलिसिस कर रहे हो, दूसरे स्टेप में रिडक्टिव क्लीवेज कर रहे हो, तीसरे स्टेप में NaBH4 डाल रहे हो, ठीक है। एक चीज बताना, मैंने इतने स्टेप के तो आपको प्रोडक्ट लिखने का तरीका बताया। क्या कहा मैंने कि यहाँ से इस डबल बॉन्ड को हटाओ, क्या लिखो RCH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और RC डबल बॉन्ड हो R। अभी तक इतने प्रोडक्ट में आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड का रोल डिस्कस नहीं किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का रोल मेंशन नहीं किया है। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया किसका, ये रिडक्टिव क्लीवेज का प्रोडक्ट हो गया। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड का रोल आता है।
सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट जो एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन होते हैं इनको रिड्यूस करता है किसमें, एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स में एल्डिहाइड का तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल। एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि ये बाकी किसी को भी रिड्यूस नहीं करता। बाकी किसी को भी रिड्यूस ना करने से मेरा मतलब है कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। एसिड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही अल्कोहल में रिड्यूस करता है, बाकी किसी को भी अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो देखो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का क्या बना देगा, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, देखो RCH2OH। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, RCHOH। R कुछ नहीं करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये डबल बॉन्ड हटा देगा। और ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए फाइनल प्रोडक्ट्स। ये फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए जब आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट भी डाला है। अगर ये नहीं डाला तो एल्डिहाइड और कीटोन फाइनल प्रोडक्ट है, ये मेटल हाइड्राइड डाला है तो जो अल्कोहल्स हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है। इस बात का ध्यान रखना। ये थे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।